हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 दिसंबर 2025। तो आज 9 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सीर है मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाताओं की सूचियों को पूरी तरह डिजिटल करने वाला जो पहला राज्य बना है तो वो कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है राजस्थान बना है। तो हुआ क्या है, वोटर लिस्ट में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जो पूरे राज्य की मतदाताओं की सूची को 100% जो डिजिटलाइजेशन करने वाला जो राज्य बना है वो राजस्थान है। देश में चल रही जो सीड प्रक्रिया के दौरान ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। तो उसके साथ साथ दूसरे राजस्थान से जुड़े हुए कुछ और रिविजन्स करते हैं। जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो 5th एडिशन हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला जो पहला भारतीय राज्य वो भी राजस्थान है। खेरथला तिजारा जिला का नाम बदलकर भूति हरिनगर घोषित किया गया है। राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स का जो खिताब अपने नाम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी जो मुक्त गोवम योजना है वो राजस्थान में शुरू हुई है। राजस्थान में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी जो गिलहरी का पहली बार देखा गया है। प्लास्टिक को कचरे को निपटाने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं और उनमें बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवन बीमा योजना शुरू की है। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर जो है उन्होंने पहले जो अखिल भारतीय सम्मेलन की मेज़बानी भी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो NMDC ने फाइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किस IIT के साथ जो है समझौता किया है। तो उसने IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। अब क्वेश्चन ये है कि NMDC है क्या। ये नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि एक तरह की लोहा अयस्क उत्पादक कंपनी है। तो अपने संचालन को आधुनिक बनाने के लिए और डिजिटल अवचारण को सुरक्षित करने के लिए रणनीति जो पहल के तहत भारत की सबसे बड़ी जो लोहा अयस्क उत्पादक कंपनी है MDC जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। तो अगर हम साझेदारी जो साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए MDC के कार्यकरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी जो लर्निंग जैसी डिजिटल तकनीकों को उपयोग करने का बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। उसके साथ साथ कुछ IIT से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं। दूरचार नवचार को बढ़ावा देने के लिए C.IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की गई है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान व प्रौद्योगिक क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है श्री ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया है। NCERT जो एडटेक के अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास ने MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत जो ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 11th आवर्स द क्विंटेस्ट ऑफ अ स्टोरी नाम की एक पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो उसका जो नाम है जो सलमान राशिद ने ये बुक लिखी है। तो उसके साथ साथ बुकर अवार्ड प्राइज़ 2025 हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड सिजले ने जीता है जो अपनी बुक फ्लैश के लिए जीता है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 बानू मुश्ताक ने जीता है अपनी बुक हार्ट लैम्प के लिए और जो ट्रांसलेट की है दीपा बास्ती ने। उसके साथ साथ सलमान राशिद ने अपनी नई बुक को लॉन्च की है जिसके अंदर उसने 5 शॉर्ट स्टोरीज को शामिल किया है जैसे जीवन, मृत्यु, विरासत, पहचान जैसे विषयों पर चर्चा की है। 2024 में भी उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम जो बुक उन्होंने नाइफ प्रकाशित हुई थी। उसके साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है उसका 19वां सदस्य कौन बना है। तो उसका जो राइट आंसर है रशिया बना है। तो अभी रूस ने भारत के नेतृत्व वाले जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो फ्रेमवर्क समझौते को अपनाना का फैसला किया है। अभी जब रूस ने भारत आए थे तो उन्होंने ये फैसला लिया है। तो यह अपनाने के बाद रूस का गठबंधन 19वां सदस्य बन गया है। तो अब ये है क्या, इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है ये क्या है। इसमें 7 बड़ी बिल्लियाँ जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, पूमा उन सभी को उनके आवासों का संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ में से लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जितनी भी 7 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर, चीता, इन सब का संरक्षण करना। अब क्या हुआ है, अभी भारत के अंदर 3682 बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स एलायंस का जो पहला हेड इंडिया को ही बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ कौन सा देश है रिसेंटली? वो नेपाल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय सेना का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में वो लॉन्च किया गया है। तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला जो है फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। स्टेशन का नाम भी क्या है? रेडियो दिरांग है। और पहला जो है 4 कॉप्स है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये काम करती है। उद्देश्य क्या है? चीन सीमा से सटे क्षेत्रों पे बेहतर संचार स्थापित करना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में क्या जो फैक्ट्स हैं, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है केवलया त्रिविक्रम परनाइका इसके जो राज्यपाल है। उसके बाद नेक्स्ट है समय पर पेंशन जो वितरण करने के लिए ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। टोटो सेकंड नाम की जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई है। अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वतरोही है काबका यानो बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निचुफ सुरंग का उद्घाटन किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला जो पहला उत्तरी पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला शहर केंद्र शासित शहर जो है जो जिसके अंदर फर्स्ट जो एआई इनोवेशन इंजन शुरू किया है, तो उसका जो राइट आंसर है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने भारत का जो पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन स्टार्ट किया है, एआई ग्राउंड पहल शुरू की है। और एआई ग्राउंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वास्तविक समस्याओं को समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना। और इससे पहले ये युवाओं को स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अभी उसके साथ साथ एआई से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। गूगल ने ताइवान में सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए एआई अधिकृत दृष्टि प्रणाली शुरू की है। जो नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2026 और 27-70 में भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 में एआई को पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। अमेरिका की बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल जो एआई हब है भारत के विशाखापत्तनम में बनाया जा रहा है। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा को जो भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च की है। महाराष्ट्र ने देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्क इंस्टीट्यूट ने यूएसए ने मिलकर विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम्स तैयार किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का जो पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है? तो उसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक के साथ हुआ है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, फिनो पेमेंट्स बैंक आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिली है। यह देश का पहला भुगतान बैंक है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति मिली है। फिनो बैंक जो पेमेंट्स बैंक है 2017 में उसका संचालन शुरू हुआ था। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक प्रकार का बैंक है जिसका उद्देश्य उन लोगों को और छोटे व्यवसाय वाले तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जिन्हें बड़े वाणिज्यिक बैंक पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। और ये बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं और ऋण भी प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही अमित शाह ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती जो संस्करण का विमोचन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है आई लाइक चैलेंजेस। तो अमित शाह ने अहमदाबाद में पुस्तक आई लाइक चैलेंजेस का जो गुजराती संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है।
पुस्तक में आनंदीबेन पटेल के जीवन के संघर्षों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ रिसेंटली जो बुक के पब्लिश हुई हैं तो वो कौन सी हैं? आई एम ए जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल, जॉर्जिया मेलोनी, द मैन हु बिकम अ सिनेमा अशोक चोपड़ा, द कॉन्शियस नेटवर्क संगाटा श्रीनिवासु राजू, द राइज ऑफ हिटमैन आर कौशिक द्वारा, द वाइज द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वी चंद्रचूड़, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फीड इंडिया प्रियवंदा जयकुमार, द ब्रेकिंग द ग्लासिंग सीलिंग शांति गुरांग, द स्पेसिका पोस्ट कार्ड कैप्टन एस एन अहमद, ए बिलियन बटरफ्लाई जगदीश शुक्ला, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल में ही नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ पे उद्घाटित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है तो ये शंघाई के अंदर शुरू किया गया है। तो राजधानी कौन सी है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मुद्रा युआन। भाषा मंdarin। और क्षेत्रफल क्या है? 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, IISF निशानेबाज विश्व कप फाइनल 2025 की महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल फाइनल में जो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उसका जो राइट आंसर है तो उसका जो राइट आंसर है उनका नाम है सिमरनप्रीत कौर बरार जो है। तो ये कहाँ हुआ है? दोहा कतर में। तो उन्होंने, अगर हम बात करें निशानेबाज विश्व कप फाइनल 2025 की, तो भारत की जो सिमरनप्रीत कौर बरार ने है महिला में 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो अगर हम बात करें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों में 50 मीटर की जो है थ्रो पोजीशन स्पर्धा में रजत जीता है। अनीश कुमार ने पुरुषों में 25 मीटर की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भी रजत अपने नाम किया है। उसके साथ जो खेल जगत से और भी सुर्खियां जो बटोरी हैं, अगर हम बात करें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 की, सुनरेन मथुसामी और लारा वर्ल्ड्स को मिला है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारत हैं, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। फेडे ग्रैंड स्विस 2025 अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू। विश्व मुक्केबाज 2025 में स्वर्ण पदक जैस्मिन लंबोरिया 57 किलो में, मीनाक्षी हुडा 48 किलो में। विश्व चैंपियन जो डी गुएच है को हराने वाले पहले जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। आस्कर पियात्री ने 2025 में ब्राजीलियन ग्रां प्री स्पर्धा अपने नाम की है। अजय बाबू विलोरी ने जो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो है वेट लिफ्टिंग है 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। अंकिता भगत और धीरज बाउंडर ने टोक्यो में आयोजित 24वीं एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक हाल में ही जीता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एड्मिरल्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है ए, एजिमिला में ये प्रदर्शन किया गया है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये केरल के अंदर प्रेजेंट है। तो एडमिरल जो कप 2025 का आयोजन भारतीय नौसेना अकेडमी एजमिला केरला में हुआ है। एडमिरल जो 2025 का आयोजन 8 से 13 दिसंबर किया गया था। और यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नौसेना नौक्यान चैंपियनशिप में से एक है। इसका जो ये 14 एडिशन था जिसके अंदर 35 देशों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बौद्धिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है 8 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बौद्ध दिवस जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस दिन राजकुमार जो सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बौद्धिक जो वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध कहलाए थे। बोध गया बिहार में स्थित है, जहाँ बोधि जो वृक्ष आज भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय माना जाता है। उसके बाद दिसंबर महीने के जो फेमस दिन है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, 7 दिसंबर राष्ट्रीय सशस्त्र सेना जो झंडा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO की 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जो इसका जो राइट आंसर है तो वो है जो लद्दाख के बात अगर हम बात करें तो ये लद्दाख में हुआ है।
उसके बाद पहला पॉइंट ये है BRO है क्या। इसकी स्थापना 7 मई 1960 के अंदर हुई थी और उद्देश्य क्या था, इसकी विशेष रूप से जो सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क विकसित करना। मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जो है सड़क जो संगठन है सीमा सड़क संगठन की 125 रणनीतिक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की हैं। इन परियोजनाओं में 28 सड़कें 93 पुल है और 4 अन्य परियोजनाएं हैं। यह परियोजनाएं 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फैली हैं। तो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में ये परियोजनाएं फैली हैं। BRO के जो परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये है होता है बेहतर कनेक्टिविटी और रणनीति को मजबूत करना। तो आज का जो नॉलेज पटाला है जिसके अंदर आप ये जानोगे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है पैंथरा टाइगर्स जो है 1973 में जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर 1963 में भारत का जो राष्ट्रीय जो पक्षी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा जो डॉल्फिन है 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।